नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रवार को आईजीआई एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के बाद करीब 100 फ्लाइट्स डिले हो गई। एटीसी में इस तकनीकी खराबी का असर ये हुआ कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता ही नहीं चल पा रहा कि फ्लाइट्स कितने बजे उड़नी है। दरअसल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हवाई जहाज को टेक ऑफ, लैंडिंग से लेकर हवा में रास्ता बताने और दूसरे विमानों से उचित दूरी बनाए रखने, खराब मौसम से जुड़ी जानकारी समेत तमाम निर्देश देते हैं, जिससे कि यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित रहे और प्लेन आसानी से सही रास्ते से उड़ान भरता हुआ अच्छे से अपने गंतव्य तक लैंड कर सके। लेकिन अब एटीसी में खराबी के बाद इस काम को मैन्युअली करना पड़ रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गुरुवार शाम से ही तकनीकी खराबी के कारण एयर कंट्रोलर्स को फ्लाइट का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा, जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को मैन्युअली काम करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में गड़बड़ी की जानकारी है, जो प्लेन के शेड्यूल यानी टेक ऑफ और लैंड की जानकारी देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी पहले से मौजूद डेटा के साथ मैन्युअली फ्लाइट शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। इसके चलते कई फ्लाइट्स करीब 50 मिनट की देरी से उड़ान भर रही हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट radar24.com के मुताबिक इससे पहले गुरुवार को 513 फ्लाइट्स देरी से रवाना हो सकी थी, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट के काउंटर्स के बाहर शुक्रवार को बड़ी तादाद में पैसेंजर्स को काफी इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट पर कई पैसेंजर शुक्रवार सुबह पहुंचे तो उन्हें इस तकनीकी खामी की वजह से करीब आधे पौने घंटे तक इंतजार करना पड़ा। फ्लाइट ऑपरेशंस में देरी के कारण दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी समेत प्रमुख एयरलाइंस जिनमें आकाशा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि फ्लाइट ऑपरेशंस में देरी हो रही है, इसलिए यात्री अपनी फ्लाइट से जुड़े अपडेट चेक करते रहें। अब ये समझिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में विमानों के जीपीएस सिग्नल में फेक अलर्ट आ रहे हैं, जिसे जीपीएस स्पूफिंग भी कहते हैं। इसके तहत पायलटों को गलत लोकेशन और नेविगेशन डेटा अलर्ट मिल रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सूत्रों के अनुसार दिल्ली के करीब 100 किलोमीटर के दायरे में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। फ्लाइट रेगुलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को इसके बारे में जानकारी दी गई। स्पूफिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है जो नेविगेशन सिस्टम को गुमराह करने के लिए फेक जीपीएस सिग्नल भेजता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल वॉर जोन में किया जाता है ताकि दुश्मनों के ड्रोन और विमानों को नष्ट किया जा सके। इसलिए इसके जरिए नकली सिग्नल बनाकर वास्तविक सिग्नल को ट्रैक कर देरी से भेजा जाता है। इसके जरिए साइबर अटैक जासूसी, सिस्टम डिसरप्शन, सैन्य साइबर अटैक या विमानों को भटकाने के लिए भी किया जाता है। इसकी पहचान तब होती है जब अचानक पोजीशन जंप, टाइम में गड़बड़ी, सिग्नल क्वालिटी में बदलाव और दूसरे सेंसर से मेल नहीं खाना जैसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। इस मामले को लेकर एक एयरलाइंस के पायलट ने बताया है कि पिछले हफ्ते उन्होंने 6 फ्लाइट उड़ाई और हर बार जीपीएस स्पूफिंग का सामना करना पड़ा। पायलट के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बार फ्लाइट लैंड करने के दौरान उसके कॉकपिट सिस्टम में अलर्ट आया कि आगे रूट पर कोई खतरा है। हालांकि वास्तव में वहां ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा ही कुछ अन्य फ्लाइट्स के साथ भी हुआ। इससे कई उड़ानों में देरी भी हुई। अब एक बार फिर स्पूफिंग की घटना ने पूरे दिल्ली एयरपोर्ट में हड़कंप मचा दिया है। एटीसी में तकनीकी खराबी आने के बाद कई फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं और इसको मैन्युअली हैंडल करना पड़ रहा है, जिसके बाद पैसेंजर्स को काफी परेशानी हो रही है और फ्लाइट्स के रियल टाइम से करीब 1 घंटे 2 घंटे देरी से ये फ्लाइट्स उड़ान भर रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।